आजम ने हजरत साद बिन नबी वकास को कूफे का गवर्नर बना दिया। जब कूफे का गवर्नर बनाया, आप कूफे के गवर्नर हैं, हजरत साद के खिलाफ कूफे वालों ने शिकायत लगाई, हुजूर ये नमाज सही नहीं पढ़ाता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब देखे ना, यहाँ पर करप्शन का इल्जाम नहीं है, मुल्क के खजाने लूटने का इल्जाम नहीं है, रिश्वत लेने का इल्जाम नहीं है, किसी पर जुल्म का इल्जाम नहीं है। इल्जाम किस चीज का लगा? हजरत उमर की दरबार में हुजूर आपने गवर्नर बनाया, लेकिन गवर्नर नमाज सही नहीं पढ़ाता। यार गवर्नर तो नेक था ना, जैसे भी थे, कूफी जैसे भी थे, लेकिन यार कितना अजीम ज़ात है साद बिन नबी वकास की। और मैं उन कूफियों की सोच के ऊपर भी हैरान हो रहा था कि उन्होंने भी यार इल्जाम लगाया तो दीन का लगाया, दीन का लगाया। अब यहाँ पर कहा जाता है जनाब बंदा ठीक है जी नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता, शराब पीता है, कोई बात नहीं जनाब, दीन से दूर है लेकिन करप्ट नहीं है। मेरे पाक नबी के सिहाबा की तरबियत ये है कि बेशक चोर हो लेकिन बेनमाजी ना हो, दीन से दूर ना हो, दीन का बागी ना हो। अब यहाँ पर देखें, शिकायत लगी, हजरत उमर ने माजूल कर दिया एक इल्जाम पर कि नमाज सही नहीं पढ़ाता। ये नहीं कहा कि पढ़ाता नहीं, ये नहीं कहा पढ़ता नहीं, फकत सही नहीं पढ़ाता। हजरत उमर ने बुलवा लिया, गवर्नरी छीन ली। साद बताओ, तुम्हारे अवाम ने, तुम्हारी रियाया ने इल्जाम लगाया है कि साद नमाज सही नहीं पढ़ाता। आपने फरमाया हुजूर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नबी से तरबियत हासिल की है, मैंने वही नमाज पढ़ाता हूँ जो मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे सिखाई, जो मेरे नबी ने मुझे सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत साद कहते हैं सोने, मैं जब इशा की नमाज भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उस तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह मदीने के माही ने पढ़ाई कि पहली 2 रकातें लंबी कर लेता हूँ, पिछली 2 रकातें मुख्तसर कर लेता हूँ। हजरत उमर ने कहा मुझे साद तो से यही उम्मीद थी, लेकिन रुके नहीं हजरत उमर। अब यहाँ पर मेरे मुल्क का कानून क्या है? मेरे मुल्क का कानून ये है कि सदर को अदालत में नहीं बुलाया जा सकता, गवर्नर को अदालत में नहीं बुलाया जा सकता, वजीरों को अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। यहाँ पर गवर्नर है लेकिन खड़ा है हजरत उमर की दरबार में, अदालत में खड़ा है। अब हजरत उमर ने रोका नहीं, बल्कि फरमाया कि अभी मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, जाओ कूफे के गलियां घूमो, जाओ कूफे के बाजार घूमो, और जाओ वहां पर अदालत लगाना, मस्जिदों में लगाना, मस्जिद में बैठकर लोगों को बुलाकर पूछना कि हजरत साद हुकूमत कैसे करते हैं, इनकी गवर्नरी कैसे चलती है। अब घूम रहे हैं कूफे के गलियां, कूफे के बाजार, ऐलान होता है गवर्नर के खिलाफ तहकीक करनी है, गवर्नर के खिलाफ तफ्तीश करनी है, आए अवाम गवाही दे। यहाँ पर तो एक सिपाही के खिलाफ, नंबरदार के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, वहाँ गवर्नर के खिलाफ गवाही देने के लिए ऐलान होता है। जहाँ भी गए हर जगह यही ये जवाब मिला कि गवर्नर बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, करप्ट नहीं है, जानी नहीं है, शराबी नहीं है, इसके ऊपर नाजायज बच्चों का इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। बल्कि जब पहुंचे ना बनी अब्बस की मस्जिद में, वहां पर आपका भेजा हुआ एलची कहता है कि बताओ तुम्हें गवर्नर के खिलाफ कोई इल्जाम? सारा मजमा कहता है कि जनाब नहीं नहीं, इनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं। एक बंदा जिसका नाम था अबू सादा और उसामा उसका नाम था, उसामा खड़ा हो जाता है और खड़े होकर कहता है कि अगर आपने हमसे पूछा है, वैसे मेरा इरादा नहीं था कि इनके खिलाफ मैं बोलूं, लेकिन आपने पूछा है तो मुझे इनके खिलाफ 3 शिकायतें हैं। 3 शिकायतें कौन कौन सी हैं? 3 शिकायतें ये हैं कि ला यसीर बिसरिया, के गज़वात में खुद शरीक नहीं होता, लश्कर भेज देता है, वला यक़सिम बिसविया, जब तकसीम करता है तो ये बराबर तकसीम नहीं करता, डंडी मारता है, वला यादिलु बिलक़दिया, और जब फैसले करता है फैसले इंसाफ के साथ नहीं करता। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाए, मौला इसने 3 इल्ज़ाम लगाए, मैं 3 दुआ करता हूँ, मैं 3 दुआएं करता हूँ, या अल्लाह इसने मेरे खिलाफ
الزام لگایا میں جہاد میں نہیں جاتا، مولا میری دعا ہے اس کو عمر لمبی دے دے، اس کو عمر کیا کر لمبی دے دے۔ مولا اس نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں تقسیم صحیح نہیں کرتا، مولا اس کے اوپر غربت اور تنگ دستی طاری کر دے، مولا اس نے میرے اوپر الزام لگایا میں فیصلہ صحیح نہیں کرتا، اے مولا اس کے اوپر تو کیا کر فتنے میں سے مسلط کر دے، اسے فتنے میں ڈال دے، گناہوں میں ڈال دے۔ اب حضرت سعد تو گزر گئے لیکن دعا قبول ہو گئی، حضرت سعد کی دعا ہوئی قبول۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی تو یہاں پر ذرا سنیے گا، عبد الملک جو حدیث پاک کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس بندے کو دیکھا، اسامہ کو دیکھا، ابو سعدہ کو دیکھا کہ عمر اس نے لمبی پائی، لمبی عمر تھی، اتنا لمبی عمر پائی کہ جب اس کی بھویں یہ جھک کر آنکھوں پر آ گئی، دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھنے کے لیے اسے یوں اٹھا کر اوپر کو اٹھا کر یہ اپنے ابرو کہتے ہیں، ابرو کو اوپر اٹھا کر ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا تھا، اور پھر تنگ دستی تھی، بھوکا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فتنے میں کس طرح ڈالا کہ چوک پر بیٹھ جاتا تھا، گلیوں کے نکروں پر کھڑا ہو جاتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ چکے تھے، عمر اس کی زیادہ ہو گئی تھی، اس کے ساتھ کے سارے فوت ہو چکے تھے، لیکن رب نے لعنت میں گرفتار کیوں کیا کہ جب بھی کوئی لڑکی گزرتی اسے اشارے کرتا تھا اور اسے جوتے پڑا کرتے تھے۔ یہ نبی کے صحابی کے بے ادب اور گستاخ کی سزا ہے۔